कमजोर लोग करते हैं। कभी आपने देखा किसी तगड़े बंदे ने एहतजाज किया हो? वो तो सीधा बदला लेता है। अगर उसके साथ नाइंसाफी हो तो तगड़ा बंदा एहतजाज नहीं करता, बल्कि वो अपना बदला लेता है। हाँ, शर्त यह है कि उसके अंदर कोई गैरत का मादा हो। अगर बंदा ही बगैरत हो तो फिर जिस्म का जितना मर्जी मोटा ताजा हो, जितनी मर्जी ताकत में हो, भावे बॉडी बिल्डर हो, अंदर अगर गैरत नहीं तो कुछ भी। सबसे जरूरी चीज बंदे की गैरत है और उससे जरूरी चीज गैरत ईमानी है। जब गैरत और गैरत ईमानी होगी फिर ही बंदा अपनी इज्जत की हिफाजत भी करता है और अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देता है। हम लोग कभी नाच कर, वो आती है 5 जनवरी या फरवरी, यौमे यकजहती कश्मीर, क्यों जी, कौन सी तारीख है? 5 जनवरी फरवरी। तो 5 जनवरी को हम कश्मीर किस तरह आज़ाद करवाते हैं? कहीं किसी पे कंजर नाच रहे हैं, कहीं कहीं पे कंजर नाच रहे हैं, स्टेज बने हुए हैं और कहीं पे एहतजाज हो रहा है। एहतजाज होता है 1-2 दफा, उसके बाद बात होती है हन्ने या बनने। ये मुनाफिकत होती है, दोगलापन होता है। असल में हमारे जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर जो मुसल्लत करदा अपना यहूदो नसारा के एजेंट है, वो कश्मीर के नाम पर भी खा रहे हैं और तमाम मुसलमान मजलूमों के नाम पर भी खा रहे हैं। उनके लिए मुसलमानों पर जुल्म होना, मुसलमानों का जानी और माली नुकसान होना, उनके लिए लॉटरी लग जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सैलाब आता है ना, तो उन लोगों की ईद होती है। ज़ाहरी तौर पे तो वो कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा वो बड़े खुश होते हैं, बड़े खुशो खुरम होते हैं और उनकी ईद होती है, क्योंकि अब जो सैलाब के अंदर इनको इमदाद मिलेगी। खुद पाकिस्तान से मुसलमान लोग जो इमदाद करते हैं वो भी इनके खाते में जाती है और जो बाहर से मुसलमान इमदाद भेजते हैं वो भी इनके खाते में जाते हैं। 1% भी मजलूमों तक, मजबूरों तक और जो मुतासरा लोग होते हैं उन तक नहीं पहुंचती। आ जाके वो कौन सी इमदाद पहुंचती है? जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की ये जो तंजीमें हैं, वो भी कुछ तंजीमें हैं, वो अपनी माल अपना सारा कुछ पहुंचाते हैं, ये वही दिखाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। तो अब आप भी इस बात से जरा अंदाजा लगाएं, फलस्तीन तो हमसे बड़ी दूर है ना मुज़ाहिर तौर पे, लेकिन कश्मीर तो हमारी शाहरा है। इस पे खामोशी क्यों? मीडिया भी खामोश, हुक्मरान भी खामोश, उनकी आहें, उनकी चीखें दबा दी गई और अपना बैंक बैलेंस और अपने यहूदो नसारा को खुश कर दिया गया। तो याद रखें कि जालिम जितना मर्जी जोर लगा ले, जीत मजलूम की ही होती है। जीत किसकी होती है? मजलूम की ही होती है। अब मौजूदा हालात जो है इस वक्त फलस्तीन के, वहां पर कई सालों से यहूदी लाबी जो है वो मुसल्लत है और उनको मुसल्लत करने वाले, उनको काबज करने वाले कोई और नहीं है। वो जो अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में बैठने वाले हैं वो ही हैं और कोई नहीं।
और अब भी उनकी इमदाद यहूदियों की और उनके पीछे असला और उनके पीछे इमदादी कार्रवाइयां भेजने वाला आज भी अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। दुख इस बात का है कि यहूदी, ईसाई, काफिर, इस्लाम दुश्मन जो है वो इकट्ठे हैं और जिनके बारे में करीम नबी ने फरमाया कि अगर एक मुसलमान मगरब के अंदर हो, दूसरा मशरक के अंदर हो, अगर मगरब वाले मुसलमान को जरा बराबर तकलीफ हो तो मशरक वाला मुसलमान जो होता है वो तड़प जाता है। इसलिए कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है और जिस्म के किसी एक हिस्से पर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म लरज जाता है, पूरा जिस्म महसूस करता है उस तकलीफ को, सिवाय उस हिस्से को जो जिस्म का हिस्सा मुर्दा हो चुका हो। अपने अपने जिस्म के अंदर हम देखें तो ये जो फालज वाले हजरात हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। समझाने के लिए सिर्फ ये जो फालज वाले हजरात हैं, इनका जब एक हिस्सा सो जाता है, खत्म हो जाता है, काम नहीं करता, तो फिर आप किसी जगह पे भी उसको तकलीफ दें, उसे तकलीफ महसूस है। दूसरी तो मसलन ये बाजू उसका फालज जुदा है ना, तो दूसरे बाजू को आप काटे तो फालज ज़दा मुर्दा जो जिस्म है उसको तकलीफ महसूस है, तो उसको खुद काटे, उसको जहां वो मुतासरा हिस्सा है उसको भी तकलीफ दे तो वो अपनी तकलीफ भी महसूस है। जो बंदा अपनी तकलीफ महसूस नहीं करता सकता वो दूसरे की तकलीफ कैसे महसूस करेगा। जिनके अपने ज़मीर मर चुके हों, जिनके अपने ज़मीर मुर्दा हो चुके हों, जिनके अपने अंदर की गैरत ईमानी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, उन्हें दूसरों की जान की कोई परवाह है? अगर इनके अंदर जरा बराबर भी गैरत का मादा होता तो मुसलमान मैच का इंतजार न करते। इनको ईमान से खाली, गैरत के मादे से बिल्कुल खाली, हम मुसलमान इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। सुभान अल्लाह। अब मुसलमान तेरी सोचते और जरा बराबर भी हमें परवाह नहीं है। याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि जो हुक्मरान आदिल होगा वो तो क़यामत के दिन जन्नत में आला मुकाम पर होगा, लेकिन जो हुक्मरान जालिम होंगे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। तो जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर उसको जो है ना जवाल का मुंह देखना पड़ता है, फिर उसको मुंह की खानी पड़ती है। कई सालों से फलस्तीन पर यहूदी जो है वो उनके बच्चों की नस्ल कशी कर रहे थे, उनकी औरतों की इज्जत बमाल हो रही थी, लेकिन किसी को इंसानी हकूक नजर नहीं आए, ना अमेरिका को नजर आए, ना पाकिस्तान में बैठे हुए इंसानी हुकूक की तंजीमों को आए, ना किसी हुक्मरान को आए। लेकिन जो ही मुजाहिदीन ने इनको ठोका लगाया और इनके प्रखच्चे उड़ाए तो वो जो सारी उम्र कश्मीर के नाम पे चंदा खाता रहा, वो जो अपने आप को मुहिब्बे वतन और मुसलमानों का ठेकेदार समझता रहा, वो भी फलस्तीन के मुजाहिदों को इंसानियत का भाषण देने निकल पड़ा। और डीजल है, फजल रहमान है,
जिसका बाप भी पाकिस्तान बनाने के खिलाफ था और ये फजलू और फजलू की मुकम्मल कंपनी ये भी पाकिस्तान के खिलाफ है और ये पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं। इसका वीडियो क्लिप आया, वो कह रहे हैं कि मैं फलस्तीन के मुजाहिदों को अपील करता हूं कि वो बच्चों को और औरतों को और इंसान की हकूकियत जो है वो उसकी पासदारी करेंगे, इंसानों के हकूक की। अरे जरा उसे पूछो, तुम्हें कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक याद ना आए? जब अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान कटे जा रहे थे तुम्हें इंसानी हकूक याद ना आ रहा? जब लिबनान और शाम के अंदर मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा था उस वक्त तुम्हें इंसानी हकूक याद ना आए? जब बर्मा के अंदर जिंदा बच्चियों का कबाब बनाकर खाया जा रहा था तुम्हें इंसानी हकूक नजर ना आए? जब 70 सालों से मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीन बच्चों और बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था, अरे मुल्ला तुझे इंसानी हकूक नजर ना आए? लेकिन जब यहूदो नसारा का खून बहा, जब यहूदो नसारा को वासिल जहन्नम किया गया, अरे उनके चेले तुझे इंसानी हकूक याद आ गए? असल में जिसको जिसके साथ लगाव होता है तकलीफ भी उसी की होती है।